चलो एक्सरसाइज में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से सवाल मुझे बताना है और कौन से सवाल आप लोगों को घर से करके आना है या फिर सवाल करके दिखाना है, जो भी है मुझे नहीं पता है। डिस्कशन अभी कर लेते हैं। जो लोग वीडियो देखा करें नालायक को घर में लगा लिया करो प्रश्नावली 10.3। फिर वीडियो देखते रहते हैं, देख के सवाल ना लगाते होंगे तो क्या मतलब हमरे से पढ़ेगा है। वीडियो भाई सवाल लगाने के लिए है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10.3 में देखना है कि आप लोगों को कौन से लगाने हैं। तो मैं बता दूं कि आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। बस 4, 6, 8। और इनमें से मैं कोई नहीं बताने वाला क्योंकि सब घटिया सवाल दिए, देखते ही फट जाएंगे ये सवाल। नया हो खेल में 10 से 20 तक, ऊपर 9 थे, 10 से 20 तक। इसमें आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 19। बस कितने हुए? 7 क्वेश्चन। मैं कौन सा बता देता हूं? मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 13। टिक मारिए 13 में। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है? कोई सवाल बताने जैसा नहीं है। मेरे पास 3 सवाल आए हैं, 13, 18 और 20। क्लियर है? ठीक है। मुश्किल से 20-25 मिनट में ही चैप्टर खत्म करा देंगे। और इसमें तो मुझे भाषा से कुछ लिखा नहीं है, सब सिस्टम से है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु नहीं पता अंत्य बिंदु लिखा है +-30 एक्स अक्ष पर है +-30 यहां पे हो जाएगा 30 और यहां हो जाएगा -30। लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, अब वैसे भी अब 0 से शुरू होगा, 0 +-2 तो 0 2 हो जाएंगे और 0 -2 हो जाएंगे। मतलब ये केंद्र से होके जाता है, 0 0 निर्देशांक हो गए। हमें नहीं पता कि किसे का होता है, लेकिन हाँ इससे ये पता चल गया कि b की वैल्यू 2 हो गई और a की वैल्यू 3 हो गई। एम आई राइट? यस। तो क्या c निकाल लेंगे? c निकाल लेंगे। c के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है b² + c² = a², जिसमें से b की वैल्यू दी हुई है 2 × 2 = 4, c² नहीं पता है और a² दिया हुआ है 3 × 9। c² निकाले का रहा है तो 4 वहां जाएगा तो 5 आ जाएगा, c की वैल्यू √5। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां कहीं होंगे और ये यहां कहीं होंगे और इसके निर्देशांक बनेंगे √5 0 और यहां बनेंगे -√5 और 0, जिसे C कहा गया है। क्लियर है? दिस इज F2, दिस इज F1। क्या पूछा था इसमें? इसने पूछा है दीर्घवृत्त का समीकरण बता मैं। अब ये खेल खत्म हो गया है खेल, लेकिन सी निकालने की क्या जरूरत थी? फालतू में स्याही बर्बाद करवा दिए। बताते ना कि ए और बी दे दिया है तो सर समीकरण बनेगा x² / 3 × 9 फिर y² / 2 दूनी 4 = 1। चेक करो भला। यार रोहित, ये फालतू से 13वां सवाल मुझे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन क्या था ना कि इस टाइप का सवाल एग्जाम्पल में नहीं था कि दोनों अच्छे दिए हैं निर्देशांक,
दोनों अक्षों के अंत बिंदु निर्देशांक दिए हैं, ठीक। सी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, इसलिए मैंने निकाल के बता दिया है। समीकरण तो देगा, लेकिन क्वेश्चन नया फॉर्मेट बना के देगा वो, तो वो नाभि के निर्देशांक पूछेगा इस तरह का सवाल दे करके, तब आप बताएंगे उसको नाभि के निर्देशांक। फिर मैंने बोला था 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में दिया हुआ है b बराबर 3 c बराबर 4 केंद्र मूल बिंदु से होकर जाता है, नाभियां x अक्ष पर हैं। तो बताइए दीर्घवृत्त का समीकरण, b बराबर 3 a बराबर 4 b बराबर 3 c बराबर 4 c बराबर 4। तो बोला है केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभियां x अक्ष पर है, इसका मतलब समीकरण यही वाला बनेगा, मतलब डायग्राम यही बनेगा। बड़ी एक्स अक्ष पर नाभियां, इसका मतलब तो ये है कि एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया है दीर्घ अक्ष। तो बी का मान दिया, सी का मान दिया है, मूल बिंदु दे दिया है, तो क्या बोला है समीकरण बोला, ए नहीं दिया है, इस वाले में फार्मूला लगा करके निकालना ही पड़ेगा। ये वाला ठीक लिया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 9 सी स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, अरे ए बराबर तो 5 आ जाएगा है, कौन सवाल कठिन नहीं है यार। ए बराबर 5 आ गया है, मतलब एक्स स्क्वायर पान 25 और वाई स्क्वायर पान 9 बराबर 1 समीकरण। और यहां निपटा लीजिएगा, मतलब जैसे अगर एलसीएम लिया हो वैसे जहां तक इसी तरह लिखा होगा कि लिया था, एलसीएम लिया था उस वाले पिछले वाले में नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, 10-20 मिनट कह रहा था ना मैं इसको, इन्हें निपटाता हूँ 10 मिनट के अंदर और कहा पूरे सवाल लगा दूं 15 मिनट के अंदर। 20वां क्वेश्चन, दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है और बिंदुओं 4, 3 और 6, 2 से होकर के जाता है, तो बोला समीकरण ज्ञात कीजिए। ये वही समय एग्जाम्पल नंबर लास्ट 13 वाला हो गया है, लेकिन निकाल के तो देखेंगे, ए और बी तो निकलवे करेंगे। तो अभी से समीकरण एक्स अक्ष पर है, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, बिंदु जाता है कहां कहां से, 4, 3 से एक हो गया है और एक हो गया है 6, 2 से गया है। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर से करते हैं, एक्स स्क्वायर अपन 4 चौक 16 वाई स्क्वायर अपन 3 तिहाई 9 बराबर 1, समीकरण 1 बन गया। और दूसरा समीकरण एक्स स्क्वायर बार 6 चौक 36 और वाई स्क्वायर अपन 4 चौक तो दूनी 4 बराबर 1। अरे यार ना, एक्स वाई पर रखना है ना यार, 4 चौक 16 बटे ए स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 और 6 चक्का 36 बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे तो दूनी 4 बराबर 1। ये हो गए समीकरण 1 और 2। हमें ताम झाम करके ए स्क्वायर की वैल्यू लानी है। ये क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 दूनी 4 यहाँ और यहाँ बी स्क्वायर। अब ठीक है, तो कुछ ताम झाम करें और कुछ कर ले तो काम हो जाए, नहीं तो बिल्लियात भागते रहेंगे। है 4 बटे ए स्क्वायर कहे है, तो ये है बढ़िया सवाल, इसमें कुछ भी मिल नहीं रहा है। कैसे निकालेंगे, ताम झाम करें, कर लेते हैं कुछ उल्टा सीधा तो शायद बन जाएगा। देखो समीकरण पहले 1 को निपटाते हैं, 16 अपान ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 अपान बी स्क्वायर।
लगा लिए दिमाग, हो गया, कोई बात नहीं, आ गया यहां। फिर यहां से निकाल लेते हैं 1/a²। जब 1/a² निकालेंगे तो आपको लग रहा है कि 9/b², और ये 16 चला जाएगा बटे में। अब ये a² की वैल्यू इस वाले समीकरण में धराशायी कर दो। 36 गुणे ये वाली पूरी वैल्यू जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 1 - 9/b² पूरे के बटे 16, अब प्लस का 4/b² तो लिखा ही हुआ है। 4 9 36 और 4 चौक 16, 9 इंटर कर जाएगा अंदर, 9 9 81/b² और टोटल के बटे 4 है। क्लियर है? यहां तो कुछ करना लिखना है नहीं, अभी तो उत्तर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ला ले, माथा पढ़ाई तो कर ले, एक तो प्रैक्टिकल चल रहा है ना, ये तो सीखना रहता है। हाँ, तो इसे मैं आंसर दोनों को हर मानता हूं, 4 और b² को, तो मैंने यहां लिख दिया 4b²। 4 से कटेगा तो b² और b² का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 9b² हो जाएगा, और 81b² बटे b² हो जाएगा, और प्लस 4 चौक 16। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये एक पूरा पद है जिसके बटे ये है, और ये एक कॉन्सेप्ट है। तो 4 और b का एलसीएम ये 4b², 4 से 4 कट गया, b² ऊपर गुणा, तो b 9 में गुणा हुआ तो 9b², अब माइनस इससे गुणा हुआ तो है, हाँ, पहले मैंने 81 लिख दिया क्या? ये 81 ये है, तो यहां कुछ गड़बड़ है क्या? क्या सही है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो 9 और b में इसमें गुणा हो जाएगा b², तो यहां b² किया b² हो गया, यहां b² किया b² हो गया, और बटे b² था बटे b² हो गया, ये हो गया एक पद, प्लस लगाया और b² से b² काटा, 4 का गुणा ऊपर हो गया, 4 चौक 16। अब यहां देखते हैं, ये से ये निपट गए साहब, तो ऊपर बचा 9b² - 81 + 16 बराबर 4b²। नीचे वाले एक तरफ चले गए। अब साफ दिख रहा है कि 4b² यहां आएंगे तो बचेंगे 5b², और ये दोनों उधर जाएंगे लड़ाई करते हुए। जब लड़ाई करते हुए जाएंगे तो 80 में 10 घटा तो 70, ये बचे 71, और 71 में 6 घटेगा तो बचेंगे 65। ये तो मुझे पता है, पहाड़ा शेरे। तेरा बचे 65, ये लो 13, तो 20² की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 13। 20² की वैल्यू कहां रख रहे हैं? यहां रखना है, यहां। ये है, तो a² की जो हमारे पास 1/a² था वो था इतना, कितना था? इतना 1 - 9/b² पूरे के बटे 16। यहां पास मान रखे थे ना, फिर 36 से काटे थे, तो जानबूझ के बचा के रखता हूं। हाँ, तो 1/a² और 1 माइनस, अब b² की वैल्यू आई है 13। तो देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। 1/16 तो यह होना ही है, ऊपर भिन्न संख्या है। एलसीएम लिया 13, 13 में 9 घटेगा तो 4, तो 4/13 से ऊपर आ जाएगी, 4/13, 4 चौक 16। 1/a² बराबर 1/13 चौको 52, a² बराबर आ जाएगा 52। तो हमारे पास समीकरण बचेगा, हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x² बटे 52 प्लस y² बटे 13 बराबर 1। चेक करा, प्रभु
लास्टवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह लिखा है, ठीक। तो इस तरह से काम जाम करके खोदा पहाड़ और निकला समीकरण, ठीक बात है। 12:40 हुआ है, कोनो बात नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, इसको रोक देना, 20 मिनट से ज्यादा तो हुआ नहीं। हाँ, कोई और सवाल पूछना हो कि ये वाला मेरे को भड़कम दिख रहा है, डर लग रहा है, तो वो सवाल पूछ लो, वो सवाल पूछ सकते हो। क्या हमारे ये सवाल देखें फटफटी में उड़ रही है, खुशबू चेक कर लो भाई।